तो गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हमारे साथ फिर से अशोक कुमार जी जुड़े हैं। ठीक है, आज वो एक अप्सरा का अनुभव बताएंगे। ठीक है, एक साधक ने अप्सरा को करा था, उसके क्या अनुभव रहे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल सहित बताएंगे और आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने। ठीक है, तो बताएं अशोक जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रनाथ जी, आपने हमें मौका दिया फिर से चैनल पर आने के लिए। और जो ये अप्सराओं के विषय होता है, ये बहुत गहरा होता है। हम्म इसमें जो है कई तरह की अप्सराएं होती हैं जो हमारे साधना क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे आपका रंभा अप्सरा है, उर्वशी अप्सरा है, मेनका अप्सरा है, तिलोत्तमा अप्सरा है, रंजनी अप्सरा है, नाभि दर्शना अप्सरा है, स्वर्णदया अप्सरा है। इस तरह बहुत होती हैं। हम्म तो होता क्या है, जैसे साधक को जो इच्छा होती है, जिस तरह से सिद्ध करना है, वो साधक को अगर प्रोसेस पूरा पता होता है तो वो तुरंत उस शक्ति को हासिल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर साधक को पता नहीं है तो वो भ्रमित होकर घूमता रहेगा इर्द गिर्द साधना के, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए, आपको क्या जानकारी चाहिए विशेष इस साधना में, जो आपने तिलोत्तमा अप्सरा के विषय में बोला है। हाँ जी अशोक जी, आप अप्सराओं के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, जी अब इनके बारे में परिचय देने की तो मेरे हिसाब से किसी को जरूरत है नहीं। ठीक है, जी जी और हमें सिर्फ अप्सरा साधना का आप अनुभव बताइए, जो एक आप साधक का बात कर रहे थे उस समय। आज से 2-4 साल पहले की बात है जब हम उस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे थे। ठीक है, मैं ये उस चाहता हूँ समय। कि जो साधक है हमारे, तो उनको पता जी, चले कि क्या अनुभव होते हैं, तो एक प्रेरणा सी मिले लोगों को। तो ठीक मैं इसमें आपको है, मेरा यही लक्ष्य है मात्र भी। 41 दिन का साधना का वर्णन करता हूँ। हम्म और इसमें किस तरह से साधक ने जो है साधना को सिद्ध किया था। और पहले तो क्या। आप बताएं कि वो साधक कहाँ से थे, वो क्या नाम था उनका। हाँ, ये जो साधक है, ये राजस्थान का जिला बीकानेर है। और बीकानेर में एक गांव था, बज्जू नाम का गांव शायद। अच्छा जी। ये उधर के थे रहने वाले। वहां पे उनके जो खेत होते हैं ना, उसको धानी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहां पे वो रहते थे, वही कार्य करते थे हम्म, अपना। तो उसी से रिलेटेड है। हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ऑनलाइन संपर्क किया था। तो हम्म उम्र बच्चे की कम थी उस समय, मेरे ख्याल से 17-18 साल की समथिंग होगी। हम्म तो मैंने बोला, आपको क्या करना है, क्यों सीखना चाह रहे हैं। तो उसने बताया कि आगे बढ़ने के लिए या जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए। हम्म तो मैंने, चलो ठीक है, मैंने कहा उसी स्थिति में उसको साधना सिद्ध करा देते हैं। हम्म तो साधना का पूरा प्रोसेस दे दिया, जो भी रूल रेगुलेशन है उन्होंने फॉलो किए हमारे। और फिर हमने हम्म साधना प्रोसेस शुरू कराया। हम्म तो साधना में रात को 10 बजे से वो बैठते थे हम्म और सुबह को 3-4 बजे तक साधना पूर्ण हो जाती थी। हम्म तो उसमें साधक को क्या होता है कि धीरे धीरे जो अप्सरा की ऊर्जा होती है वो साधक के शरीर में प्रवेश करती है। हम्म एक हफ्ते तक उसको कोई अनुभव नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद से उसको अनुभव होने शुरू हुए। हम्म तो इसमें भी वही प्रोसेस होता है। हम्म दशांश जैसे जाप होगा, उसका दशांश हवन होगा, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन। और जो भी भूखे होते हैं व्यक्ति, या जो भी गरीब लोग हैं, या जो भी ब्राह्मण लोग हैं जो भोजन करना चाहते हैं, उनको भोजन कराया जाता है उसका दशांश। ये हम्म ये कर्म जो है ये कंटिन्यू चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हफ्ते के बाद उसको जो है सुगंध आनी शुरू हो गई। कभी उसको गुलाब की महक आती, कभी उसको मोगरा की सुगंध आती, कभी उसको जैसे चमेली का फूल होता है उसकी महक आती। इस तरह से उसको सुगंधें आनी शुरू हुई। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है 10-11 दिन तक उसका चला।
अच्छा, एक चीज और है, जब भी साधक को समझ लो कि सुगंध आ रही है ना, तो ये समझना चाहिए कि अप्सरा उसके पास ही है, भले ही उसको दिखाई नहीं दे रही है, पर उसके पास है वो। हाँ, उसमें उसमें दो कंडीशन होती हैं। हम्म हम्म दो कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट अप्सरा नहीं आती है शुरू में। हम्म जो अप्सरा की सहचरी होती है ना, सहचरी यानी जो उसकी सेविकाएं होती है, उसके साथ की जो रहती हैं, हम्म वो आती हैं पहले। हम्म तो उसमें क्या है, हम कोई भी साधना सिद्ध करते हैं, कुछ भी सिद्धि या कोई भी सिद्धि करते हैं, तो पहले जैसे देव सिद्धि करेंगे तो देवदूत आएंगे, यानी कि उनके दूत आएंगे। अगर देवी सिद्धि करेंगे तो उनकी जो दूतनियां होती हैं वो आती है, हम्म देवदूतनी होती हैं वो आती हैं। हम्म। तो ये क्या होता है ना, जो सामग्री हम उनको अर्पण करते हैं ना, तो ये सामग्री को यहाँ से ले जाकर वहां तक पहुंचाने का कार्य इनका होता है। सेविकाओं का, और हाँ, जो इनके गण होते हैं उनका। हाँ, ये उनका कार्य होता है। हम्म। जो मेन शक्ति होती है वो सिर्फ आखिरी दिन आती है, साधना के अंतिम दिन, या अंतिम दिन में ही वो जो भी वचन होने हैं, जो भी होना है, वो सब उसमें फाइनल हो जाता है। ठीक 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 ठीक। हाँ, ये होता है इसमें। तो उसको अनेक प्रकार के मतलब घटनाएं जो थी उसके सामने हुई साधना के टाइम पर। हम्म। एक बार जैसे वो साधना कर रहा था तो उसको स्वप्न हुआ, साधना में ही ऐसा होता है जैसे अर्ध निद्रा में पहुंच जाते हैं। हम्म जैसे आधा आदमी जागता है आधा सोता है, ऐसी अवस्था बनती है जब मंत्र जाप होता है। तो हम्म उसमें उसकी कुछ परीक्षाएं ली गई। हम्म। जैसे उसको बोला गया कि मतलब हम मान सकते हैं सपने के अंदर। हाँ, सपने के अंदर कह हम्म सकते हैं। हम्म। तो उसमें अवस्था क्या हुई, उसको एक पहाड़ी से कूदने के लिए बोला एक लड़की ने। मतलब वो हम्म अब जो उसकी परीक्षा लेने आई, हम्म अप्सरा जो की जो सहचरी होती है, सहेलियां होती हैं, वो उसकी परीक्षा लेने आई। जो हम्म उनके नियम होते हैं साधना में पारंगत होने के लिए। हम्म तो उसका बोला कि इस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। हम्म। तो लड़का ने बोला कि मैं कूद जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो उसने लड़की ने क्या बोला कि मुझ पे विश्वास नहीं है क्या। हम्म। तो वो कूद गया। अच्छा। तो जैसे ही कूदा तो उसे ऐसा अगले क्षण ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें जो खुली तो ये कि फूलों के नहीं, एक बगीचे में। चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे वो बंदा कूदा वहां से, ठीक है। जी। अब तो आपने पहले उनको बताया होगा ना कि ये चीजें भी होंगी, परीक्षाएं इस तरीके से भी होंगी, आपने उनको ट्रेंड करा होगा ना। नहीं नहीं, ये चीज बताने की नहीं होती। अगर हम साधक को पहले ही सब कुछ बता देंगे ना, हम्म तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। हम्म वो उस चीज को, उस कल्पना को वास्तविकता मान लेगा, वो वास्तविकता फिर उसके साथ साधना में घटित नहीं होगी। हम्म। चलो, उसने बोला कि पहाड़ी से कूद जा, फिर आगे। वो कूद गया, उसे कोई फर्क नहीं, वो मतलब वो फूलों के बगीचे में आ गया। फिर हम्म साधना उसका ऐसे ही चलता रहा। एक अनुभव और रहा उसका, जब हम्म रात में उसने साधना किया मंत्र शक्ति के प्रभाव से। वो वहां पे मिट्टी के घर होते थे जैसे कच्चे हम्म घर। हम्म तो वहां पर एक बिच्छू आया निकल कर। हम्म। तो वो बिच्छू आकर दिए के पास रुक गया। जहाँ वो साधना कर रहा है। हाँ, जहाँ थाली में दिया रखा था वहां पे आकर रुक गया। फिर वो उसके चारों तरफ घूमने लगा। मतलब उसके कितना बाद बड़ा बिच्छू था वो? वो मान लीजिए आप काफी बड़ा बिच्छू कह सकते हैं उसको। जितना समझ खरगोश लीजिए। जितना है, खरगोश के बच्चे जितना? नहीं 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 नहीं, ये जो केकड़ा होता है ना, जैसे हम्म केकड़ा टाइप में होता है उसका, आप उसका मान लीजिए 50%, आधा, मतलब एक काफी बड़ा बिच्छू बोल सकते हैं उसको, बड़े हम्म साइज। हम्म। जो रेगिस्तानी बिच्छू होते हैं ना, इस टाइप का। मतलब बहुत बड़ा था आकार में। हाँ, बड़ा साइज में था। तो उसकी आयु कम थी बच्चे की, लेकिन उसने हिम्मत करी, वो करता गया। हम्म। ये परीक्षा चल रही थी, क्योंकि जो शक्ति होती है ना, वो किसी भी जीव जंतु के माइंड को कंट्रोल करके उसके आसपास लाके खड़ा कर सकती है। हम्म। वो देख सकती है कि इसके अंतःकरण यानी मन में क्या चल रहा है, ये छोड़ के साधना भागता है या नहीं भागता। हम्म। तो वो नहीं गया, तो वो फिर वो उस बिच्छू को उस शक्ति ने वापस जहां से आया था वहीं जाके स्थापित कर दिया। हम्म। तो ये इसमें अवस्थाएं चली उसके साथ जो है। फिर एक अवस्था और आई
अंतिम दिन उसकी एक अवस्था और थी, उसको बिल्कुल बहुत ऊंची पहाड़ी पे ज्वालामुखी का जैसे मुख होता है ना, जिसमें लावा होता है, उस पे खड़ा कर दिया गया उसको। उसको बोला कि इस लावे के अंदर कूदो, और उसके हाथ में एक कांच की गोली दी गई, इस गोली को पकड़ो और इस लावे में कूद जाओ। उसने उस इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो किया, वो कूद गया। कूदने के बाद जो है, उसकी जो आंखें खुली, आंखें उसकी खुली एक स्त्री की गोद में, जो अप्सरा थी। तो वहां पे उसके जैसे वचन होते हैं, इस तरह से वचन हुए, और वचनों के बाद वो साधना उसकी संपूर्ण हो गई। तो उसमें साधना संपूर्ण होने के पश्चात जो है, उसके चेहरे पे एक अजीब ही प्रकार का तेज आ गया। तेज समझते, ग्लो आ गई। ग्लो आने से क्या है, उसको कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहता, उसका हमेशा जैसे सुर्ख होता है, एकदम सेब की तरह लाल। और उसे एक विशेष प्रकार की सुगंध उसके शरीर से निकलती रहती थी। मतलब उसको ना अपने आप भी महसूस होता था कि कोई चीज सुगंधित मेरे पास है, शरीर पे कोई चीज है। जैसे हिरण का होता है ना, वो कस्तूरी की महक में इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कहाँ से रही है, जबकि आती नाभि से है। तो वही स्थिति उसकी थी। तो ये साधना सिद्ध करके उसको काफी बेनिफिट हुआ है, और भविष्य में भी उसने जो भी रहा उसका, वो मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट किया लाइफ में जो है। तो जैसे एक चीज और है, इसमें कितने दिन के अंदर ये साधना संपन्न होती है? यह साधना का जो विधान है 41 दिन का होता है, और लगभग 2 लाख मंत्र जाप का रहता है ये, अगर कोई पूर्ण सिद्ध करना चाह रहा है। जैसे इसका उपयोग वो कर सकते हैं, जैसे जिनका देह अच्छा नहीं है, यानी कि जिनके शरीर का रंग काला पड़ गया है, या चेहरा मुरझाया मुरझाया रहता है, मतलब जैसे होता है, तो वो इन साधना को सिद्ध कर सकते हैं, अप्सराओं की साधना को। तो उससे क्या है, उनकी सुंदरता बढ़ती है, उनका रूप रंग जो है एक सुंदरता के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। बाहर का व्यक्ति जो भी देखेगा उसे सुंदर रूप में दिखाई देंगे, और सबका पॉजिटिव प्रभाव आएगा। जहाँ भी व्यक्ति जाएगा वो सब जगह पॉजिटिव होता चला जाएगा, और कितना ही नेगेटिव माहौल हो कहीं का भी, वो सब पॉजिटिव में बदलता जाएगा। ये रहता है। ठीक ठीक। मतलब वो चेहरे के ऊपर उसके ग्लो आएगा, और उसके साथ साथ उसकी जो पैसे की समस्या है वो खत्म होगी। ठीक है। हाँ, ये सभी तरह जैसे कंठ पिशाचनी का कार्य होता है ना, इसमें भी सेम यही होता है, लेकिन ये थोड़ी अलग प्रवृत्ति होती है अप्सराओं की जो होती है। अब कंठ पिशाचनी में क्या होता है कि कंठ पिशाचनी रूप रंग बदल के आती हैं, ये रूप रंग नहीं बदलती। ये अपने श्रृंगार को करके ही आती हैं, अपने ही रूप में रहती हैं। इसमें एक विशेष ये भी होता है। मैंने सुना है कि जो साधक इनको देखता है तो देखता ही रह जाएगा, मतलब एक बार, इतनी ज्यादा सुंदर होती है। हाँ, सुंदरता है, सुंदरता में यही तो है। अब मेघनाथ ने नागिन साधना की थी, तो उसमें 3 रूप दिए गए थे। 3 रूप कौन से दिए गए थे? माता के रूप में सिद्ध करनी है, या बहन के रूप में सिद्ध करनी है, या पत्नी के रूप में सिद्ध करनी है। तो उसको जो भविष्यवाणी, वो जो आकाशवाणी होती है, वो ये हुई कि पत्नी रूप में ही सिद्ध करना, क्योंकि सुंदरता इतनी अधिक है कि वो उस स्थिति में नहीं ठहर पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति विचलित हो जाएगी उन्हें, उसे उसके रूप रंग को देखकर, नागिन। तो उस अवस्था में इसलिए वो नागिन रूप में सिद्ध किया। ये होता है इसके अंदर। हाँ, काफी कुछ होता है, लेकिन साधक को लगता है कि हाँ मैं इस रूप में कर लूंगा, लेकिन जब वास्तविकता में अच्छा, जब इसको एक चीज मेरे को और बताओ कि इसको माँ रूप में, बहन रूप में, पत्नी रूप में, ये 3-4 रूपों में किया जाता है, ठीक है? जी, तो किस रूप में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए? देखिए, साधक जो है अगर शादीशुदा है, तो माता के रूप में संकल्प लेके सिद्ध कर सकता है। साधक अगर शादीशुदा नहीं है और उसको शादी नहीं करनी है भविष्य में, तो पत्नी रूप में सिद्ध कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये होता है, यदि जिस व्यक्ति की कोई बहन नहीं है,
जो बिना बहन के है लड़का है वो बहन के रूप में सिद्ध कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ये तीनों लॉजिक मैंने आपको बता दिए, और भी गहराई में जा सकते हैं लेकिन उतना समय नहीं है। क्योंकि लोग इतना सुनते भी नहीं है ना। हाँ, इसलिए जो है तो जो नॉर्मली मैंने फैक्ट आपको बता दिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल। आपका धन्यवाद हमारे चैनल के ऊपर फिर से आने जय के लिए। श्री महाकाल। हाँ जी, ओके। ठीक।